Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 11, that is transport and communication. कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वाटरवेज के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से शिप्स होते हैं, कंटेनर शिप्स, ऑयल टैंकर्स, पैसेंजर शिप्स, ठीक है, और मेजर पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, ईस्ट कोस्ट के मेजर पोर्ट्स और वेस्ट कोस्ट के मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था. Now today's topic is airways. These days many people prefer to travel by air as it is the fastest mode of transport. इन दिनों जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं ट्रेवल करना किससे, बाय एयर से, ठीक है, एरोप्लेन से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है. ये ट्रेन और बाय रोड इन दोनों से ज़्यादा फास्टेस्ट है, ठीक है, फास्ट है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं ट्रेवल करना, ठीक है. वी कैन फ्लाई अक्रॉस हाई माउंटेन्स वेयर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ले रोड्स और रेलवेज. बाय एयर से आप क्या कर सकते हैं, आप हाई माउंटेन्स पे भी फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जहाँ पे रोड है या रेलवे लाइन है उनको बनाना मुश्किल है, वहाँ पे आप क्या प्रेफर कर सकते हैं, आप बाय एयर ट्रांसपोर्ट आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है. माउंटेन्स में भी आराम से आप फ्लाई कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड हैव देयर ओन नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस. जो वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनकी खुद की अपनी नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस है, ठीक है, उनकी खुद की एयरलाइंस है. इंडिया ऑल्सो हैज़ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस. हमारे इंडिया में भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस है. डोमेस्टिक मतलब जो विद इन द कंट्री आपको ट्रेवल करवाती हैं, ठीक है, मतलब आपको इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रेवल करना है तो आप किसी डोमेस्टिक एयरलाइन का यूज़ करके आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है. आपको कंट्री के बाहर कहीं जाना है, ठीक है, तो आप इंटरनेशनल एयरलाइन का यूज़ करके आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है. डोमेस्टिक का विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल एयरलाइंस का आपको कंट्री के बाहर किसी भी कंट्री में आपको ट्रेवल करना हो तो आप किसके थ्रू जाएंगे, इंटरनेशनल एयरलाइन के थ्रू, ठीक है. इज द नेशनल फ्लैग कैरियर ऑफ आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स बोथ पैसेंजर एंड कार्गो सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो एयर इंडिया है वो नेशनल फ्लैग कैरियर है हमारी कंट्री की, ठीक है. अब नेशनल फ्लैग कैरियर क्या होता है, एन एयरलाइन ओन बाय और स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड विद द नेशन. मतलब कि ये जो नेशनल फ्लैग कैरियर ये क्या करता है, ये बताता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारी एयरलाइन है वो किस कंट्री की है, ठीक है, वो उसको उस नेशन को आइडेंटिफाइड करता है, ठीक. विच प्रोवाइड्स बोथ पैसेंजर एंड कार्गो सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो एयर इंडिया है वो क्या करती है, मतलब वो बोथ पैसेंजर और कार्गो सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाने के लिए, ठीक है. पैसेंजर्स मतलब कि लोगों को लेके जाती है और कार्गो सर्विसेज मीन्स वो गुड्स या कोई भी लगेज वगैरह, ठीक है, मतलब ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कराती है लोगों को और आप इसको वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं. देयर आर प्राइवेट एयरलाइंस लाइक जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर एक्सेट्रा. और कुछ आपकी प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, ठीक है, जिनको जैसे कौन कौन सी आपकी जेट एयरवेज हो गया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, ये आपकी प्राइवेट एयरलाइंस है. विच ऑल्सो ऑपरेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स. जो आपकी प्राइवेट एयरलाइंस है वो भी क्या करती हैं, वो ऑपरेट करती हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों को ही ऑपरेट करती हैं. डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स मतलब जो कंट्री के बाहर, ठीक है. देयर आर मोर देन 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम आर इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलुरु. जो यहाँ हमारे इंडिया में कम मतलब 20 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया में. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एयरपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ किस किस सिटी में लोकेटेड है, आपके दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में और बेंगलुरु में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लोकेटेड हैं, ठीक है.
वी कैन गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम दीज एयरपोर्ट्स। हम इन एयरपोर्ट्स के थ्रू हम वर्ल्ड की किसी भी पार्ट में हम ट्रेवल कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हम ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू थ्रू दिस एयरलाइन। ठीक है, एयरवेज हेल्प अस टू रिसीव एंड सेंड गुड्स टू फार ऑफ प्लेस विद इन अ शॉर्ट टाइम। दे ऑल्सो कैरी मेल्स। अब कुछ एयरवेज होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपकी गुड्स को सेंड करते हैं। ठीक है, सेंड कर सकते हैं, रिसीव आपको आपको हेल्प करते हैं रिसीव करने में। आपका जो गुड्स होता है उसको आपको कहीं सेंड करना है कंट्री के बाहर, ठीक है, या विद इन द कंट्री आपको सेंड करना, आप वो सेंड कर सकते हैं। या कोई आपको सेंड करना चाह रहा है तो भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं, और विद इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम। क्योंकि इसका जो ट्रेवल टाइम है वो क्या होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है। आप बहुत जल्दी से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो कैरी मेल्स। और ये जो एयरलाइंस होती हैं ये मेल्स भी कैरी करती हैं। ठीक है, मेल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, मतलब लेटर्स वगैरह। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ठीक है, कैसे कैसे ट्रेवल करते हैं हम, बाय रोड, बाय एयर, बाय बाय वाटर। ठीक है, बाय रोड पे आप व्हीकल्स यूज़ करते हैं, रोड, बस, कार। ठीक है, और बाय बाय रेल आप क्या करेंगे, जैसे रेलवे लाइंस हो गए, मतलब ट्रेन का यूज़ करते हैं ट्रेवल करने के लिए। वाटरवेज में आप शिप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एयरवेज में जैसे एरोप्लेन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन। अब हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने थॉट्स हैं, वो कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक एक लो है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग ऑफ जो फीलिंग है, जो हमारे थॉट्स हैं उनको एक दूसरे से शेयर करना। ठीक है, transport network helps people to move from place to place, whereas communication networks carries our thoughts and messages to every corner of the world at an unimaginable speed। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें किस चीज़, जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, कि जो लोग हैं एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकें। ठीक है, जबकि कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या करता है, वो हमारे थॉट्स और मैसेजेस को कैरी करता है, और वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो आपको मतलब सेंड करते हैं। ठीक है, पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कम्युनिकेशन थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। और उसकी जो स्पीड होती है वो अनइमेजिनेबल होती है। ठीक है, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपके थॉट्स और मैसेजेस को अनइमेजिनेबल स्पीड में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, आपके थॉट्स को और मैसेजेस को कन्वे करते हैं। द कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम टुडे हैज़ मेड द वर्ल्ड लुक सो स्मॉल। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है आज के टाइम का, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसने क्या किया, वर्ल्ड को बहुत छोटा, बहुत स्मॉल बना दिया है। ठीक है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क आप किसी को भी कहीं से भी किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, वो इंस्टेंट स्पीड में, मतलब तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, आप अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस, अपनी बातें किसी को भी पहुंचा सकते हैं थ्रू मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस, मैसेंजर्स। ठीक है, यूजिंग, आप क्या करते हैं, आप आपकी जो थॉट्स हैं वो तुरंत ही डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है, आप तुरंत अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये वर्ड को क्या एकदम स्मॉल बना देता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बातें जो है वो तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश वाइसरॉय डलहौजी इन 1854। जो पोस्टल सर्विस है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, जो ब्रिटिश वाइसराय है डलहौजी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कब, 1854 में। ठीक है, आपका पोस्टल सर्विस सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1854 में डलहौजी के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश वाइसराय डलहौजी के द्वारा। अ पोस्ट ऑफिस इज अ फैसिलिटी फॉर द पब्लिक टू बाय इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टैम्प्स एंड इनवलप्स फॉर मेलिंग लेटर्स और फॉर सेंडिंग पार्सल्स। जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता था पब्लिक को, कि वो क्या कर सकते हैं, वो बाय कर सकते हैं इनलैंड लेटर्स, बाय कर सकते हैं पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टैम्प्स और इनवलप फॉर मेलिंग लेटर्स। वो अगर उनको किसी को मेल सेंड करना है या लेटर सेंड करना है तो उसके लिए वो
क्या करेंगे उस पोस्ट ऑफिस से, वो इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टैम्प्स और इनवलप जिसमें वो लेटर रख के भेजा जाता है, ठीक है, इनवलप उसे बोलते हैं। तो ये आपको पोस्ट ऑफिस ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, आप उसको खरीदिए, फिर आप अपना उसमें आप लेटर सेंड कर सकते हैं, पार्सल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो पिक्स एंड डिलीवर्स लेटर और पार्सल। जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या करता है, वो आप जो लेटर है वो भी पिक करता है और डिलीवर भी करता है, ठीक है। और इस तरह हम लेटर और पार्सल दोनों को हम पिक भी कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस पिक भी करता है और डिलीवर भी करता है, ठीक है। वी कैन सेंड मनी थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। और आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप मनी भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इट रिसीव्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स थाउजेंड्स ऑफ लेटर एंड कार्ड्स एवरी डे। जो पोस्ट ऑफिस है वो एक दिन में, ठीक है, मतलब हर रोज वो कम से कम हजारों लेटर और कार्ड्स को रिसीव करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक पोस्ट ऑफिसेज का वर्ल्ड में, पूरे पोस्ट ऑफिसेज का क्या पूरा एक नेटवर्क है, जैसे ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होता है वैसे ही पोस्ट ऑफिस का एक नेटवर्क है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। पोस्ट कार्ड एंड इनलैंड लेटर्स आर कॉमनली यूज टू सेंड पर्सनल मैसेजेस। जो पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर्स होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, वो आपको पर्सनल मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स टेक अ फ्यू डेज टू रीच द एड्रेसेस। लेटर और पोस्ट कार्ड को टाइम लगता है, ठीक है, मतलब कुछ दिन लगते हैं उसको उसके डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे आप लेटर आपने सेंड किया, फिर आज के दिन तो वो फिर हो जाता है पोस्ट ऑफिस के पास, फिर वो जाके उसको डिलीवर करते हैं, तो इस प्रोसेस में कम से कम कुछ दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो जो लेटर और पोस्ट कार्ड को डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचने में कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ दिन का टाइम लगता है, ठीक है। वी यूज़ अ टेलीग्राम टू सेंड शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेजेस क्विकली। अगर हमें कोई अर्जेंट मैसेज भेजना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में क्या, आपको बस जो इम्पोर्टेंट आपका जो मैसेज होता है वो वही टाइप करके आप उसको तुरंत सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट में आपका वो मैसेज होता है, ठीक। वी यूज़ एरियोग्राम्स टू सेंड मैसेजेस अब्रॉड। और अगर हमें बाहर कंट्री के बाहर सेंड करना है, अब्रॉड में मैसेजेस सेंड करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एरियोग्राम्स का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज पिकअप एंड डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल्स फास्टर देन द पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज में टाइम लगता था, ठीक है, वो पहले हम सेंड करते थे, फिर जाता था पोस्ट ऑफिस, फिर वो उसको मतलब भेजते थे, रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते थे, फिर उसको डिलीवर करते थे, तो उसमें आपका कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब कुरियर सर्विसेज क्या है, कुरियर सर्विसेज में आपका पोस्टल सर्विसेज के अकॉर्डिंग टाइम कम लगता है, ठीक है, उनसे, मतलब पोस्टल सर्विस में आपका ज़्यादा टाइम लगता है और कुरियर सर्विसेज में पोस्टल सर्विसेज कम टाइम लगता है, ठीक है। कुरियर सर्विसेज पिकअप एंड डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल्स फास्टर देन पोस्टल सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज क्या करता है, ये भी आपका लेटर को पिक करता है, पार्सल्स को पिक करता है और उसको डिलीवर करता है, लेकिन पोस्टल सर्विस से जल्दी, ठीक है। दे आर फास्ट बट मोर एक्सपेंसिव। ये फास्ट तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब पोस्टल सर्विस से ये थोड़े से महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। अ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर्स अ कुरियर सर्विसेज कॉल्ड स्पीड पोस्ट। और पोस्ट ऑफिस है वो भी एक कुरियर सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पीड पोस्ट, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।